बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरियल चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी किया। इसके बाद हमने चार्जेस के हवाले से स्टडी किया। हमने चार्जेस की मास और उनके चार्जेस के ऊपर पैदा होने वाली क्वांटिटीज़ को हमने स्टडी किया। हमने गेन ऑफ चार्जेस को स्टडी किया, लॉसेस ऑफ चार्जेस को स्टडी किया। हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुनियादी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा। तो क्या है प्यारे बच्चों? सेकंड सही सुना आपने। क्या नाम है? सेकंड है मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन। क्या है? आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन। तो मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि भाई बॉडीज़ को कितनी तरह से चार्ज किया जा सकता है, किसी मैटर को कितनी तरीके से चार्ज किया जा सकता है। और हमने देखा, आज हमने जानना है, अच्छे से समझना है, ना कि समझना है बल्कि इस तरह से पढ़ना है कि दूसरों को भी समझाना है कि कितनी तरह की चार्जिंग होती है। तो प्यारे बच्चों पहले तो ये सुन लो भाई, कितने तरह की चार्जिंग होती है। तो याद रखना 3 तरह की चार्जिंग होती है जिसके ज़रिए से बॉडीज़ को चार्ज किया जा सकता है। पहली चार्जिंग होती है, उसे कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को आज हम पढ़ते हैं। दूसरी जो प्रोसेस क्या होता है? दूसरा प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट कंडक्शन। कंडक्शन को भी आज हम पढ़ेंगे। और थर्ड वन है हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन किसे कहते हैं तो उसे भी हम देखेंगे भाई इंडक्शन क्या है। तो ये 3 बातें हो गई हैं। तो 3 बातों को हम आज अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? तो आओ ज़रा डेफिनेशन से हम लोग लेकर चलते हैं। फ्रैक्शन ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ये अल्फाज कई बार आप जान चुके। रगड़, जी हाँ सही सुना आपने कि भाई आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो किस हवाले से करने वाले हैं? रगड़ के हवाले से। लो भाई मज़ेदारी की बात समझ में आ गई कि हम जानते थे कि रगड़ की वजह से हमारा चलना फिरना आसान हुआ है, रगड़ की वजह से हमारी ज़िंदगी आसान है। आज तो हमें नई बात भी पता चल गई सर। वो कौन सी पता चली है? वो पता चली है कि सर ने हमें बता दिया, आज सर ने हमें समझा दिया कि फ्रैक्शन हमें सिर्फ ना ज़िंदगी के अंदर उठने बैठने चलने के लिए काम देता है बल्कि फ्रैक्शन की वजह से हम बॉडीज को चार्ज भी कर सकते हैं। ये रगड़ बड़े काम की चीज है। आओ जरा देखते हैं चार्जेस में किस तरह से यूज होती है। कहता है द इम्बैलेंसनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन कैन बी इजीली क्रिएटेड बाय द फ्रैक्शन when the two bodies rubbing one end over another. This process is called the charging बाय दी फ्रैक्शन। अब ज़रा गौर से देखते हैं। तो आओ ज़रा गौर से देखते हैं। देखें भाई यहाँ पर किरत खड़ी हुई है। क्या है? किरत है। और किरत क्या कर रही है? कॉम्बिंग कर रही है। क्या कर रही है? कॉम्बिंग कर रही है। और किरत के जो बाल हैं, थोड़ी देर के बाद किरत देखती है कि कॉम्ब के साथ उसके बाल अट्रैक्ट हो रहे हैं। भाई किरत बड़ी हैरान हो जाती है, सडनली परेशान हो जाती है कि भाई मेरे बाल कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट क्यों होती हैं। तो उसने जल्दी से देखा और पता चला उसे कि भाई उसके बाल इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके साथ कि यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिकल प्रोसेस के अंदर आ चुकी है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स की वजह से उसके बाल उस कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो भाई इसलिए हो रहे हैं कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट आपस में रबिंग करते हैं, क्या करते हैं? रबिंग करते हैं। तो रबिंग करने की वजह से एक ऑब्जेक्ट की चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं। हमने पढ़ा था ना, याद करो कि मैटर की 2 किस्में होती, मैटर की 2 खसूसियात होती हैं। एक क्या? एक मैटर में मास होता है, दूसरा चार्ज होता है। और चार्ज की खसूसियात होती है, चार्ज गेन भी करता है, लॉस भी करता है। तो यहां पर चार्ज क्या हो रहा है? ये कॉम क्या करना है भाई? कॉम कर रहा है चार्ज को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज को गेन कर रहा है। और ये जो बॉडी है, ये जो हेयर हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं चार्जेस का लॉस कर रहे हैं। तो एक साइड पर बॉडी गेन हो रही है और एक साइड पर बॉडी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है। दूसरी साइड पर बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है। तो एक बॉडी क्या बन गई? पॉजिटिव की। एक बॉडी बन गई नेगेटिव की। तो याद करो जरा, डूफे क्या कहता था? डूफे कहता था कि भाई अपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सेम चार्जेस क्या करते हैं? वो आगे पढ़ेंगे, सब्र रखिए।
ओके माय डियर, अब इस एक्टिविटी की मदद से हम चार्जिंग बाय द फ्रैक्शन को बहुत खूबी से अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। आपके सामने एक पेपर ग्लास रॉड है, एक स्टैंड है और इस पेपर ग्लास रॉड की न्यूट्रल कंडीशन में मौजूद है। अब हम एक स्केल लेंगे और इसके नज़दीक लाएंगे और देखेंगे कि भाई इस पर किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है। नहीं होगी, क्योंकि दोनों नेचर ने दोनों चीज़ें न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल में इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने की वजह से इसमें किसी भी किस्म की अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक सिल्क क्लॉथ से इसे अच्छी तरह से रब करेंगे, एक फ्रैक्शन का अमल करेंगे। फ्रैक्शन की वजह से स्केल क्या करेगा, गेन कर लेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और जब अब हम इस स्केल को उस पेपर सिलेंडर के पास ले जाएंगे तो देखें क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। अब आप ज़रा गौर से देख सकते हैं कि ये पेपर सिलेंडर उस स्केल की तरफ बखूबी तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? ड्यू टू दी फ्रैक्शन, रबिंग ऑफ। अब दूसरे नंबर पर आते हैं भाई, दूसरे प्रोसेस को। दूसरा प्रोसेस क्या कहता है? दूसरा प्रोसेस है हमारे पास कंडक्शन। ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं। तो दूसरे प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। तुम सही बैठो, यहाँ वहाँ मत देखो, बल्कि कंसंट्रेशन करो। तुम्हारे लिए है तो ये लेक्चर डेवलप हो रहे हैं, और अगर तुम लोग यहाँ वहाँ देखोगे, किसी से बातें करोगे तो भाई कैसे चलेगा। पूरी कंसंट्रेशन रखो, ये 5-10 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। अब आइए सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रोसेस कौन सा है? कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है। वो किस तरह से? डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे भाई हम। वो क्या है? कह रहा है इट इज द चार्जिंग बाय द कांटेक्ट वेयर द चार्ज ट्रांसफर टू द वन एंड अदर। क्या कहता है कि एक ऐसा कांटेक्ट जिस कांटेक्ट के अंदर एक बॉडी अपने सारे चार्जेस को दूसरी बॉडी को दे दे, उसे क्या कहते हैं? सही सुना, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं कंडक्शन। अब आओ भाई जरा इन 3 एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इन 3 पिक्चर्स की मदद से हमारा कॉन्सेप्ट में भी और मजीद क्लियर हो जाएगा। वो क्या? पहले देखो भाई, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर अनचार्ज बॉडी है, और तीसरे नंबर पर चार्ज बॉडीज को अनचार्ज बॉडी के पास ले दी। अब हो क्या रहा है सर? यहाँ पर आप तीनों बातें दिखा रहे हैं, या से तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि चार्ज बॉडी जो है उसके पास एक्सेस अमाउंट में क्या है? चार्जेस हैं। हम जानते हैं जिसके पास एक्सेस अमाउंट में वो चार्जेस होते हैं, वो अनचार्ज बॉडी तक अगर उसे उसके साथ इन कांटेक्ट ला दिया जाए तो चार्ज बॉडीज के अंदर मौजूद जो चार्ज हैं, वो चार्ज क्या होते हैं? वो दूसरी बॉडी पर इन्फ्लुएंस कर देता है। इन कांटेक्ट का कुछ हिस्सा वो उसे भी देता है कि ले भाई तू भूखा है, तू भी कुछ रख ले। और ये प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? ये प्रोसेस हो रहा है कंडक्शन की वजह से, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टच हो रही है। सो ओके माय डियर, अब हम चार्जिंग बाय कंडक्शन को सेकंड मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक चार्ज बॉडी है और उसके बिल्कुल बराबर में एक अनचार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी के साथ एक वायर के ज़रिए से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या भाई? चार्ज बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे जो कि रिपल्जन की वजह से जब वायर को हम कनेक्ट करेंगे तो वो दूसरी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और जाने के बाद वो चार्ज जाएंगे जो एक्सेस अमाउंट में होंगे रिपल्जन की वजह से। आप नीचे वाली इमेज में देख सकते हैं अब दोनों में बराबर चार्ज हो गए। पहले एक में एक्सेस थे और दूसरे में कम थे। अब इनकी आपस में कनेक्शन की वजह से जब आपस में इन्हें कनेक्ट किया, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरे अनचार्ज बॉडी तक मुंतकिल होने को कहते हैं चार्जिंग बाय द कंडक्शन। उम्मीद करता हूँ बच्चे से समझ गए होंगे। अब आओ जल्दी से तीसरे टॉपिक को पढ़ते हैं और तीसरा इसका जो प्रोसेस है उसको पढ़कर ये टॉपिक वाइंड अप करते हैं। भाई तीसरा कौन सा है? इंडक्शन। बच्चों ये इंडक्शन क्या है? अरे भाई याद रखना, ये इम्तिहान में सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल है। ये सवाल कौन सा है? ये कहता है कि भाई डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या इंडक्शन। तो घबराना नहीं है, बात एक ही है भाई। वो क्या है आप जानते हैं क्या है? कि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर उसे समझेंगे। तो आ जाओ। पहली बात क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है? द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर थ्रू द इन्फ्लुएंस नियर बाय द चार्ज।
rather than the actual object called the induction or electrostatical induction। क्या कह दिया सर आपने, हमारे तो ऊपर से पास हो गया। अरे भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सर ऊपर से नीचे दिमाग में दाखिल कर देंगे। अब ज़रा सुन लो तसल्ली से, इत्मीनान से, समझ में आ जाएगा सारा। क्या क्या कहा ये जा रहा है कि मानो कि एक बॉडी है और उस बॉडी के साथ दूसरी बॉडी है, जो पहले वाली बॉडी है उसके अंदर एक्सिस अमाउंट ऑफ चार्ज में दूसरी बॉडी के पास भी चार्ज मौजूद है। लेकिन जब ये एक्सिस अमाउंट ऑफ चार्ज बॉडी के पास आते हैं तो डोफे की कही हुई बात जहन में रखते हुए हमें समझ आ जाना चाहिए कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल और अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो जाओ मेरी चैनल पर और उस पर जाकर देखो हमारा प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिकल इंडक्शन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसके अंदर मैंने डोफे और फ्रैंकलाइन की दोनों इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो प्यारे बच्चों, अब ज़रा इंडक्शन को हम इन 4 मुख्तलिफ डायग्राम्स की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 के अंदर हमारे पास भाई यहाँ पर नज़र आ रही हैं 2 न्यूट्रल बॉडी हैं। अब ये मत पूछना न्यूट्रल किसे कहते हैं, पता होना चाहिए। न्यूट्रल भाई उसे कहते हैं, अल्लाह ताला ने कायनात में तमाम चीज़ों को न्यूट्रल बनाया है। वो किस तरह से, तमाम ऑब्जेक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर बराबरी हो तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल। ज़रा गौर से देखें, ये 2 मेटालिक स्फीयर्स हैं, दोनों के अंदर बराबर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल मौजूद हैं। अब भाई क्या किया, अब किया ये कि इन दोनों चार्जेस को इन कांटेक्ट कर दिया। इन दोनों स्फीयर्स को क्या किया, इन कांटेक्ट किया। दोनों में चार्ज हैं, कहीं कंडक्शन मत समझना, कंडक्शन में एक पे चार्ज था दूसरे में नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि भाई दोनों पर चार्ज हैं और दोनों में एक जैसे चार्ज हैं। अब इन्हें इन कांटेक्ट कर दिया। सर इनको इन कांटेक्ट क्यों किया, भाई इसलिए किया, सब्र रखो समझ लो, अभी सर बताते हैं क्यों किया, ताकि हम इसके ऊपर इंडक्शन अप्लाई कर सकें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकें। हमने क्या किया, एक बैलून लिया, उस बैलून को हमने रब किया, किसके साथ, इसी के बालों के साथ, किरत के बालों के साथ। जब किरत के बालों के साथ रब किया तो उन बैलून ने भी क्या किया, उस कॉम की तरह एक्सिस अमाउंट ऑफ चार्जेस को गेन कर लिया। अब इसने जो गेन किए हैं वो कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। जब पॉजिटिव चार्ज को हम इस मेटालिक स्फीयर बॉडी के पास लेकर आए, क्या होगा, अब ये होगा जो आपके सामने होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नेचर कहती है कि भाई सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पर इन्फ्लुएंस करेंगे, भाग जाएंगे। चार्ज बोलेंगे कौन से, पॉजिटिव चार्ज, दौड़ लगा देंगे, बोलेंगे भागो, पीछे से कौन आ गया, डंडे वाला आ गया है। कौन आ गया है, डंडा लेकर आ गया है। किस तरह से, सेम उसी तरह से अगर मम्मा ने कोई काम कहा हो कि भाई पढ़ना है बैठकर, और तुम उस टाइम क्या कर रहे हो, मोबाइल कर रहे हो, और मम्मा क्या करें, एकदम से बेलन उठाकर आ जाएं, तुम उन्हें देखकर क्या करोगे, भागो। ऐसा ही काम ये करते हैं यहाँ पर कौन, चार्ज करते हैं। चार्ज की भाग दौड़ लग जाती है। जब नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ जाता है तो वो उसकी तरफ जाते हैं। जब पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव को देखकर दुम दगाकर भाग जाता है। तो पॉजिटिव के पास आया तो इस मेटालिक बॉल में जितने भी पॉजिटिव थे ये सारे के सारे क्या कर गए, दुम दबाकर भाग गए, और दुम दबाकर भाग गए और दूसरे वाली बॉडी के अंदर अपना घर बना लिया। अब क्या हुआ, अब देखते हैं भाई थर्ड केस। अब क्या हुआ, अब एक और बॉल ले ली, एक और बैलून ले लिया। अब ये बैलून कौन सा है सर, ये बैलून है नेगेटिव चार्जेस का। अब ये नेगेटिव चार्जेस वाला जो बैलून है, ज़रा गौर से देखो, अब नेगेटिव चार्ज वाला बैलून उस स्फेरिकल बॉडी के पास लेकर आए। अब क्या होगा सर, अब होगा क्या, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन यहाँ आपने ज़रा गौर से देखना है कि हो कैसे रहा है। अब ज़रा गौर से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव आया तो अब किसका नंबर लगेगा भागने का सर, अब नंबर लगेगा बच्चा पार्टी, अब नंबर लगेगा किसका, अब नंबर लगेगा नेगेटिव का। अब नेगेटिव दौड़ लगाएंगे, नेगेटिव भागेंगे और सेकंड घर को अपना घर बनाएंगे, और यहाँ पर मेजॉरिटी किनकी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्जेस की। इस तरीके से क्या होता है, भाई दोनों चार्ज बॉडीज हमारे पास अलग अलग हो जाती हैं, और हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं, और अगर नेगेटिव लेना चाहें तो होल ऑब्जेक्ट को हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं। ओके डियर, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बड़ी इंटरेस्टिंग सी एनिमेशन है, ज़रा गौर से देखिएगा। ये एक हाथ है जिसमें एक चार्ज बॉडी है और सामने 2 मुख्तलिफ़ किस्म के सरफेसेस मौजूद हैं। ऊपर वाला जो है वो कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, और नीचे वाला इंसुलेटर है जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड हैं। जब पॉजिटिव बॉडी को उसके पास लेकर जाते हैं तो देखें कंडक्टर में क्या होता है,
तो ज़रा गौर से देखिएगा, पॉजिटिव बॉडी को लेकर गए तो सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी मौजूद थे उसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव बॉडी की तरफ आ गए। अब देखिएगा जैसे ही वो हैंड वाली बॉडी के अंदर हम लोग पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज को लेकर आते हैं, अब नेगेटिव चार्ज भी ले आए तो इसमें देखें ब्लू कलर के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे भाग गए, दौड़ गए, दूर चले गए। उन्हें पता है एक फोर्स है जो उस पर अप्लाई हो रही है। तो यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के किसी बॉडी को चार्ज टच किए बगैर उस बॉडी पर दूसरी चार्ज बॉडी की इन्फ्लुएंस और उनके असर का पड़ जाना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल इंडक्शन। थैंक यू। ये था कुल मिलाकर आज का लेक्चर। तो चलो 2 मिनट में समराइज करते हैं आज क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि चार्जेस को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन 3 तरह के होते हैं, फ्रैक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रैक्शन का मेथड वो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट हो, रगड़ पैदा करे, रबिंग की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पर कुछ देर के लिए चार्जेस को इन्फ्लुएंस कर दे। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रोसेस कौन सा है? कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच किया जाता है तो पहले ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होते हैं वही चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी आ जाते हैं। टन टन। अब तीसरा क्या है? इंडक्शन है बच्चों। इसमें क्या होती है, इसमें दाबा चलता है, इसमें दबदबा चलता है, इसमें ताकत के ज़ोर के ऊपर चार्जेस को मूव किया जाता है। जिस चार्ज की ज़्यादा ताकत होती है वो डोफे की बात को मानते हुए सेम चार्जेस रिपल और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। ये था कुल मिलाकर आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज में मज़ा आ रहा होगा। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल की घंटी को बजाते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो सारी आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप अपनी तैयारी को बाखूबी तरीके से कर सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।